Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about the sample paper which has released by CBSE for class 10th English. The first part of the sample paper I have uploaded. So if you didn't watch the video, you can watch the video. ओके उसमें मैंने आपका फर्स्ट जो अनसिन पैसेज था उसको बहुत अच्छे से समझाया है और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम देखेंगे सेकंड जो अनसिन पैसेज है वो और थोड़ी सी ग्रामर भी देख लेते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट सेकंड। सो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर सेकंड अनसिन पैसेज। ओके यहाँ पे हमको जो सेकंड पैसेज है इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, एनी 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके सो हम अनसिन पैसेज है ये, इसको पहले पूरा नहीं पढ़ेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट वाला किया था कि हम फर्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सेकंड पैरा पढ़ते हैं। ठीक है तो देखिए सेकंड हमारा जो अनसिन पैसेज है उसको पढ़ते हैं। रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर एसोसिएशन has shown that films based on books take 44% more at the box office revenue in the US and 53% more worldwide than original screenplay. The report explores what impact a book has when adapted for film and TV. तो इस पैरा में क्या बताया हमको कि जो यूके है वहाँ पे जो फिल्म बॉक्स ऑफिस में जो फिल्म रिलीज़ हो रही हैं या जो फिल्म्स बनती हैं 44% ऐसी फिल्म्स बनती हैं जो कि बुक्स से स्टोरीज उठाई जाती हैं, बुक्स पर बेस्ड होती हैं। 53% ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से। ओके सो यहाँ जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि व्हाट इम्पैक्ट अ बुक हैज़ व्हेन अडॉप्टेड फॉर फिल्म एंड टीवी। ओके सो ये हमारा फर्स्ट पैरा था। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद इससे रिलेटेड हो क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। पैराग्राफ में अनसिन पैसेज में जो फर्स्ट पैरा होता है उससे रिलेटेड होता है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैसेज से सेकंड पैरा से सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 8 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है। 11 क्यों है? क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट फर्स्ट में कर लिया था जिसमें अनसिन पैसेज फर्स्ट था। ओके सो क्वेश्चन है the purpose of the research by publishers association was to study the blank, choose the correct option। जो रिसर्चर है पब्लिशर एसोसिएशन के है ना was to study, उनका पर्पस क्या है? ठीक है सो यहाँ देखते हैं ऑप्शन वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, चूज द बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। सो क्या उनका पर्पस है? ये जो उन्होंने रिसर्च किया था तो उसको हमारे सामने लाया है, तो उसका क्या पर्पस था? वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज, क्या वो फिल्म्स और टीवी शोज में जो वैरायटी ली जा रही है उसको बताना चाहते हैं? नहीं ना। इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, देखो क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, बुक्स पर फिल्म्स का इम्पैक्ट, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ये हो सकता है कि बुक्स का फिल्म पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन है चूज ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, बुक्स को चूज करना फिल्म मेकिंग करने के लिए। सो ऐसा भी नहीं है। हमको यहाँ पे क्या रिसर्चर बताना चाहते हैं? कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स, कि बुक्स जो बुक्स बेस्ड फिल्म्स होती है और उनसे फिल्म्स का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके ये हमारे फर्स्ट पैरा ही में लिखा है। आपको यदि अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखो द रिपोर्ट एक्सप्लोर्स व्हाट इम्पैक्ट अ बुक हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर फिल्म एंड टीवी। ओके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पैरा हम पढ़ते हैं। द रिपोर्ट रीड्स published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years and accounts of an even
higher share of revenue from these leading performers at 61% of UK box office gross and 65% of worldwide gross. The Hollywood adoption of My Cousin Rachel was shown to have a significant impact on the sales of the Daphne du Maurier thriller. The sales of books in 2017 alone accounted for 23% of all sales since 1992. सेकंड पैरा था, तो इसमें हमको क्या बताया है कि जो 2017 का जो ईयर रहा उसमें सबसे ज़्यादा जो बुक्स से जो स्टोरीज ली गई थी 1992 से लेकर के 2017 तक, तो सबसे ज़्यादा किस ईयर पर ली गई थी? 2017 पर। कितने परसेंट? 23% जो बुक्स 23% जो फिल्म्स ली गई थी वो बुक्स पर बेस्ड थी, ठीक है। और बहुत सारे यूके की जो फिल्म है 10 ईयर में कितना 52% मटेरियल कहाँ कहाँ से लिया गया, ये सारा अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा हमको पैसे समझने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको समझेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। द रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैज़ इंक्राइज्ड। रेवेन्यू जो है ये जनरेट करता है एट द बॉक्स ऑफिस हैज़ इंक्राइज्ड, कि बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है? इंक्राइज्ड हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड है मेजोरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल, ठीक है। जो टॉप फिल्म्स हैं यूके में वो किस पर बेस्ड होती हैं? पब्लिश्ड मटेरियल पर। सो ये हमारे दो हमको स्टेटमेंट दिए हुए थे। अब ऑप्शन हमारे नीचे हैं कि फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज द रीजन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट कंट्राडिक्ट सेकेंड। करेक्ट लग रहा है कि जो फर्स्ट जो है ना वो किसका रिजल्ट है? सेकंड का रिजल्ट है। फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ सेकंड। कैसे? सेकंड क्या कहता है? मेजोरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिक मटेरियल्स, पब्लिश्ड मटेरियल, ठीक है। हमको पैसेज में बताया है कि जो टॉप फिल्म्स है यूके में वो किस पर बेस्ड है? पब्लिश्ड मटेरियल पर, ठीक है। और उसी से क्या हुआ है? बॉक्स ऑफिस हैज इंक्राइज्ड हुआ। हमारा जो फर्स्ट जो है ना वो किसका रिजल्ट है? सेकंड का रिजल्ट है, क्योंकि पब्लिश्ड मटेरियल से ही यूके पर जो टॉप फिल्म्स है वो बनी है और उसी से बॉक्स ऑफिस क्या हुआ है? इंक्राइज्ड हुआ है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 along accounted for 23% of all sales since 1992। सिक तो ये एक स्टेटमेंट था जो कि हमारे पैरा सेकंड में ही हमको देखने को मिला था। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में मिला है हमको, ये देखिए, है ना। द सेल्स ऑफ द बुक्स इन 2017 along accounted for 23% of all sales since 1992, ठीक। तो इसका अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं ये हम देखते हैं। ये स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए। देयर वर 23% हायर सेल्स इन 2017 दैन प्रीवियस ईयर। पिछले जो जितने भी साल थे, पिछले जो प्रीवियस ईयर थे उसमें से 23% हायर सेल हुई थी। कहाँ? 2017 में। क्या ऐसा ये कह रहा है? नहीं, यहाँ पे हमको ये बताया है कि जो ईयर था 2017 इसमें अकेले में 23% सेल्स हुई है बुक्स की, ओके। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017, यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में एक मेजर चंक जो है बुक्स के सेल का वो कहाँ पे कब हुआ? 2017 में। थर्ड ऑप्शन है द सेल्स वर लिमिटेड टू 23% इन 2017। सो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है लिमिटेड, लिमिटेड नहीं बोला उसने। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि 2017 में 23%
लिमिट रही बुक्स के सेल होने की, तो ऐसा तो उसने बोला ही नहीं है। बस ये बोला है कि एक बहुत ही मेजर अकाउंट, लगभग 23% जो सेल्स है बुक्स का, वो कहाँ कब कब हुआ था, 2017 में। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन है देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये भी करेक्ट तो हो सकता था, बट जो सबसे ज़्यादा, देखो ऐसा होता है कि ये ऑप्शंस जो लगते हैं हमको सारे के सारे ऐसा लग रहे हैं कि करेक्ट हैं, क्योंकि हाँ 2017 से पहले बहुत कम बुक्स सोल्ड हुई है, ये तो करेक्ट है। बट चारों में से जो सबसे अधिक करेक्ट होगा वो हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017। लगभग 23% बुक्स जो है वो 2017 में ही सेल हुई है। हम थर्ड पैरा पढ़ते हैं इसका। द रिसर्चर सजेस्ट दैट adopted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books through an existing audience. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted a 56% larger share of the audience than those based on original scripts. 14th of 20 14th of the 35 high-end series produced in the UK in the period between January and September 2017 were based on books, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films, TV stories. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है इस पैरा में कि जो फिल्म्स बनती है बुक्स के ऊपर, उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि क्या होता है, बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर, मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन, ठीक है, क्योंकि जो फिल्म्स बनती है बुक्स पर बेस्ड, वो क्या होती है, फुली डेवलप्ड स्टोरीज टू ड्रॉ ऑन, क्योंकि उसको पहले ही बुक में छाप दिया गया है, बुक में वैसी पब्लिश हो चुकी है, तो उसको उसमें क्या होती है, एक डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड स्टोरी होती है जिसको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सो ये हमको बताया है इस पैरा में। तो हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, जो फिल्म्स बनती है बुक्स पर बेस्ड वो ग्रेटर सक्सेस होती है। ग्रेटर सक्सेस क्यों होती है उसकी, क्योंकि पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन, क्योंकि लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उसको वो कैरेक्टर के रूप में देखना, स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेस हो जाती हैं। द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, जो फिल्म है जो कि बुक्स पर बेस्ड बनी होती हैं, वो उसको एडवांटेज मिल जाता है किस चीज़ का, जो बुक होती है वो पब्लिश हो जाती है, वो बुक जो होती है वो फेमस हो जाती है, तो उस बुक का फेम किसको एडवांटेज मिल जाता है, उस फिल्म पर। जैसे कि कोई एक बुक है, जैसे कि हैमलेट बुक थी इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो उस पर जो बुक फिर एक मूवी बनी। अब उसका कैरेक्टर अच्छा हो या ना हो, बट वो जो बुक थी ना वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए ज़्यादा वो जो मूवी थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू। ये एक सेंटेंस है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। फिल्म्स अडॉप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर, मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन। ये हमारा पैरा 3 में ही हमने एक सेंटेंस पढ़ा है। सो अब ये क्या रेफर करता है, सो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, यस, ठीक है। ये जो सेंटेंस हमको दिख रहा है
इसकी हमको मीनिंग बताना है, ठीक है। हमको 5 यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनमें से कोई 3 करेक्ट हैं, या तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ करेक्ट होगा या सेकंड, थर्ड, फिफ्थ करेक्ट होगा, है ना। हमको पूरे ऑप्शंस को अच्छे से देख के करना है, ऐसा नहीं कि हमने 5 ऑप्शन ऊपर के देख लिया, ये देखा ही नहीं कि नीचे और ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से 2-3 भी करेक्ट हो सकते थे, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, द डेवलप्ड ऑप्शन है हमारे, द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर। इस प्रकार की जो फिल्म्स होती है उसकी जो स्टोरी लाइन्स होती है और जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, बेटर होता है। हाँ, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, द प्रोडक्शंस ऑफ सच फिल्म्स इज meant for the rich and famous, the setting and customs are adopted from the books, the making of such films require the author to write a sequel। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला तो हो गया करेक्ट कि जो प्लॉट होता है और जो स्टोरी लाइन होती है इस टाइप की फिल्म में वो बेटर होती है, सो करेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड हमारा ऑल्सो करेक्ट है कि जब कैरेक्टर आर लाइकली टू बी मोर विविड, जो कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि बुक्स में जो कैरेक्टर लिखे होते हैं सो इजीली हमको मिल जाता है कि इस कैरेक्टर को हमको इस प्रकार से बनाना है, सो वो भी फिल्म में करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। सो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद थर्ड क्या बोला था, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मीन्ट फॉर द रिच एंड फेमस, ये रॉन्ग हो सकता है। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है ऑफ सच फिल्म, इस प्रकार की जो फिल्म्स होती है उसका जो प्रोडक्शन है इज मीन्ट फॉर द रिच एंड फेमस। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी बुक्स से फिल्म बनाई गई हैं वो पहले से फेमस हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। द सेटिंग एंड कस्टम्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक्स, यस ये करेक्ट हो जाएगा कि जो बुक्स पर बेस्ड जो फिल्म होती है उसकी जो सेटिंग और जो कस्टम्स है वो कहाँ से ले ली जाती है, कहाँ से अडॉप्ट कर ली जाती है, बुक्स से ही। क्योंकि शायद उसमें जैसे कि हमने पद्मावत मूवी देखा तो उसमें पद्मावत एक प्लेस है जहाँ के बारे में बताया है, तो कोशिश की जाएगी कि पद्मावत में ही जाके वो फिल्म को शूट किया जाए। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पद्मावत जैसा सीन वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हैं। पैराग्राफ 4, इन द केस ऑफ 2016 BBC broadcast of the Night Manager research revealed that while the novel was the circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold were in 2016 एंड 2017। कितने परसेंट, 82% कॉपीज़ जो है बेची गई, कब, 2016 से लेके 2017 तक। सेल्स ऑफ द पेपर बैक एडिशन रिमेंडेड स्ट्रॉन्ग इन 2017 इवन आफ्टर द सीरीज वेंट ऑफ द ईयर। ओके, इसका फिफ्थ भी हम पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखें। इन कंक्लूजन द रिपोर्ट स्टेट दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग and the wider creative economy, wherein the successful adaptations often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original books। 16 था, on the basis of the following were the maximum TV serials in UK in 2017 based। ऊपर जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो टीवी सीरियल्स है यूके में 2017 में वो किस पर बेस्ड हैं, बुक्स पर बेस्ड हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ पर बेस्ड हैं, ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज़ पर बेस्ड हैं, या प्रीवियस फिल्म्स पर बेस्ड हैं। हिस्टोरिकल स्टोरीज़ भी ली गई हैं, ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज़ भी ली गई हैं, पर सबसे अधिक पूछा जा रहा है मैक्सिमम टीवी सीरियल्स जो है यूके में 2017 में वो किस पर बेस्ड है, तो बुक्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, दीज पैसेज लिस्ट्स एन एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग दैट टीवी ड्रामाज बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क हैव ब्लैंक, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक्स,
increased the sales of books during the first screening, has no immediate impact on the sales of the book, has very little impact on the sales of the book। जो पैसेज ऊपर दिया गया है उसमें हमको बताया है कि जो लिटरेरी वर्क्स हैं, मतलब बुक्स पर बेस्ड जो टीवी ड्रामास बनाए गए हैं, उसने क्या किया है, जो बुक्स है उसकी सेल पर क्या किया है, उसकी सेल्स को क्या है, इंक्राइज कर दिया है। मतलब यदि कोई बुक है उस पर उससे रिलेटेड उस पर बेस्ड कोई ड्रामा टीवी सीरियल बन गया है या कोई फिल्म बन गई है, तो उस जो बुक होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उसकी सेलिंग क्या होती है, इंक्राइज हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्राइज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। ओके, क्योंकि नीचे वाला देखो ऑप्शन से आपको इंक्राइज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीन। नेक्स्ट क्या है, हैज़ नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक। तो ऐसा तो है ही नहीं। जिस बुक्स पर बेस्ड टीवी ड्रामा बनाए गए हैं उससे क्या हो जाता है, उस बुक की सेलिंग या उसकी बुक की क्या होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड ऑप्शन नंबर डी हमारा था, हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक। बहुत लिटिल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, उससे क्या होता है, इमीडिएट इंक्राइज्ड बढ़ जाती है बुक्स की। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 18 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 5। देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन। बुक्स और स्क्रीन में क्या है, टू वे रिलेशनशिप हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, बिकॉज बोथ रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरीज, क्योंकि दोनों में ही सेम स्टोरीज अराउंड मतलब घूमती है। कैटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट, क्योंकि जो ऑडियंस होती है उसको सेम टेस्ट बुक में भी मिल जाता है और स्क्रीन पर भी मिल जाता है। गेन फ्रॉम ईच अदर पॉपुलरिटीज़, दोनों ही क्या करती है, एक दूसरे की पॉपुलरिटी गेन कर लेती है। बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड, या फिर दोनों की दोनों क्या है, क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करती है इसलिए। सो करेक्ट चारों में से सबसे करेक्ट क्या हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जैसे कि कोई मूवी है, एक बुक थी हैमलेट, बहुत फेमस थी, ओके, उस पर बेस्ड एक मूवी बनी है हैदर। ठीक, अब जो हैदर है उतनी ही अच्छे से मतलब कि यदि हम हैदर मूवी देखते हैं और यदि हमने हैमलेट स्टोरी पढ़ी नहीं है कभी, तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बट हमने हैमलेट बहुत फेमस है, उसको अच्छे से पढ़ा है, सुना है, तो यदि हमको स्क्रीन में ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा तो भी हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे के गेन फ्रॉम ईच अदर पॉपुलरिटीज़। हैमलेट बहुत फेमस है इसलिए हैदर भी बहुत फेमस हो गए। ठीक है, और शायद हैदर बहुत फेमस थी इसलिए और कोई शायद हैमलेट मूवी पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले। ठीक है, सो इस प्रकार से ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे की जो पॉपुलरिटी है उसको गेन करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बताया है टू वे रिलेशनशिप होता है बुक्स और स्क्रीन के बीच में। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पैरा था, इसमें 8 क्वेश्चंस थे, यानी 6 करना था। सो हमको क्या करना है, यदि हमको ऊपर के 6 बन रहे हैं तो ठीक है, और यदि हमको ऊपर के 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और नीचे के बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यानी 6 ही हमको करना है। सो हम अब ग्रामर कर लेते हैं। ठीक है, सो ग्रामर में हमको 6 क्वेश्चन है, यानी 5 हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हॉस्पिटल बोर्ड clearly mentioned that you blank smoke in the hospital as it is a health hazard for all। जो हॉस्पिटल का जो बोर्ड है उसमें क्लियरली मैंशनड है क्या, ब्लैंक स्मोक इन द हॉस्पिटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मस्ट नॉट मतलब तुमको करना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एज इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड फॉर ऑल, क्योंकि इससे क्या होगा, हॉस्पिटल के जितने बाकी लोग हैं, स्मोकिंग करने से बाकी जो लोग हैं उन पर क्या होगा, स्मोक जाएगा और उससे क्या होगा, हेल्थ ख़राब होगी सभी लोगों के लिए। सो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, मतलब एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी लोगों के लिए भी ये बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 20, देयर्स नेवर ब्लैंक पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार, मतलब कि बहुत ही
कम बचा हुआ है, ना के बराबर बचा है पेट्रोल। कहाँ? कार में। आफ्टर राहुल यूजेस, क्योंकि राहुल ने उसको यूज़ कर चुका है। तो मच, लिटिल, मैनी, आ लिटिल। सो अब हमको एक करेक्ट डिटर्मिनर लगाना है। मच मीन्स होता है पर्याप्त, ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हमारा रॉन्ग ही हो गया, क्योंकि बहुत ही कम बचा है, क्योंकि राहुल ने उसको यूज़ कर लिया, तो ये रॉन्ग हो गया। लिटिल हो सकता है और अ लिटिल हो सकता है, मैनी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैनी मतलब होता है कई, तो ये मीनिंग बिल्कुल नहीं निकल रही है। सो या तो लिटिल हो सकता है या आ लिटिल हो सकता है। सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? आ लिटिल जो होता है वो क्या होता है? इनफ होता है ना। मतलब कि लिटिल मतलब थोड़ा तो होता है, बट आ लिटिल का मीनिंग क्या होती है? थोड़ा बट सफिशिएंट, इतना कि हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया है नेवर, बिल्कुल बहुत ही कम बचा है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। सो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिटिल। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ? ड्राइविंग का लेसन सीख रहा हूँ, ठीक है। होपफुली, आशा करता हूँ कि आई ब्लैंक माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर, मैं ऐसा होप करता हूँ कि नवंबर लास्ट तक मैं क्या कर चुका हूँगा, ये ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ हमको एक पर्टिकुलर टाइमिंग भी बताया है कि नवंबर तक कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विल हैव टेकन, ठीक है, कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। अब ये हमारा नरेशन आ गया, वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने को। तो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, सुनीता आस्क्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से पूछा, क्या पूछा? हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट, तुम्हारे फ्लैट के लिए कितना रेंट है ना। सो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले सुनीता तो आस्क कर रहा है वेंकट से, सुनीता ने वेंकट से पूछा, ठीक है, क्वेश्चन कर रही है वो। तो सुनीता आस्क वेंकट, ये तो सेम ही रहने वाला है, ओके। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा और जो कॉमा होता है उसको हटाते हैं। यदि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि हमारे पास है हाउ मच, ठीक है, हाउ जो है एक क्या है? WH वर्ड है, ठीक है। सो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसी को हम कनेक्टर के रूप में यूज़ कर लेते हैं। सो उसके बाद क्या आ जाएगा? हाउ, ठीक है। तो सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ, इतना हो गया। मतलब इतना किन किन ऑप्शंस में है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी ऑप्शन सी में तो है ही नहीं है। सुनीता आस्क्ड, सुनीता इंक्वायर कर दिया है, इंक्वायर्स कर दिया है, सुनीता टोल्ड कर दिया है, मतलब ये तो रॉन्ग ही हो गया। सो हमारे ए या बी दोनों में से एक करेक्ट होगा, ठीक। अब हम बाकी चेंजेस कर करके देखेंगे। हाउ मच, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है उससे इनडायरेक्ट करते टाइम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हमको क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम WH वर्ड के बाद ना करके क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो वो कहाँ पे दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है शायद। हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज, ठीक है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या था? देखो, हाउ मच वॉज, यहाँ पे वॉज जो है वो उसने क्या किया? सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर लिया, वॉज हिज रेंट फॉर फ्लैट। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता asked वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ओके। अभी वैसे बनाने भी वाली हूँ मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपोर्टेड स्पीच का ही है। विच ऑफ द डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सी सैड, उसने कहा, आई टोल्ड दमानजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago, 3 दिन पहले, ठीक है। सो अब हमको इसको काय में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं और जो कॉमा होते हैं उसको हटा करके वहाँ पे किसी कनेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि दैट, ठीक है, या टू भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास दैट यूज़ हुए हैं, कहाँ? चारों में यूज़ हुए हैं। सो सी
सी टोल्ड, सी इन्फॉर्म्ड, सी सेज। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, जो सी सैड है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसकी जो वर्ब है सैड वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके बाद यदि टू लिखा होता है, जैसे सैड टू लिखा है, तभी हम उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। ओके, सो यहाँ तो नहीं लिखा है, सिर्फ सी सैड लिखा है, तो सी सैड का सी सैड रहने देंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ही हो गया। ओके, इतने इजी, हमने आगे कुछ देखा ही नहीं और हमको फट से आंसर मिल गया। देखो कितना इजी था। सी सैड ना, सैड टू या से टू, इस टाइप से टू लगा होता है तभी हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है, टोल्ड में या इन्फॉर्म्ड में। तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि और कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया इसमें। सी सैड दैट, दैट दो दिया। अब यदि आई आता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला वर्ड लेते हैं, और यदि यू आता है तो हम लास्ट वाला वर्ड लेते हैं। 1 2 3 SON, ये रूल है एक, इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। क्या है, आई आया है तो हम शुरू का वर्ड लेते हैं, ठीक है, तो सी, आई का हो गया सी, ठीक। उसके बाद देखिए टोल्ड लिखा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, और हमारे ऑप्शन नंबर डी में पास्ट परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लगी है। सी हैड टोल्ड दमानजीत टू सेंड एन ईमेल टू यू का हो गया मी 3 days एगो का हो गया बिफोर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, द डॉग ब्लैंक अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ये एक सेंटेंस है जिसमें टू क्या है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, बिफोर द चिल्ड्रन अराइव एंड द डॉग ब्लैंक अंडर द चेयर। सो यहाँ देखो एक सेंटेंस क्या है, पास्ट सिंपल का है, और एक सेंटेंस क्या होगा, ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है पास्ट सिंपल का, तो सेकंड सेंटेंस किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का। तो हमारा फर्स्ट में तो ब्लैंक दिया हुआ था, हम सेकंड वाला देखेंगे, बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, बच्चों के आने से पहले, ठीक है, बच्चे पहुँचे उससे पहले जो डॉग था वो क्या हो चुका था, अंडर द चेयर, छिप चुका था, कहाँ, अंडर द चेयर, तो हैड हिडन। ओके, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हमारा जो सेकंड सेंटेंस था बिफोर द चिल्ड्रन अराइव पास्ट सिंपल का था, इसलिए द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का। मतलब कहने का क्या है कि यदि एक ही सेंटेंस है उसमें दो छोटे छोटे क्लॉज हैं, तो एक क्लॉज यदि पास्ट सिंपल की है तो ऑब्वियसली जो सेकंड क्लॉज है वो आपकी पास्ट परफेक्ट की होती है। इस प्रकार से हमारे 24 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसमें हमने ग्रामर देख लिया और एक अनसीन पैसेज देख लिया। अब आगे के अगले वीडियो में हम इसका राइटिंग सेक्शन देखेंगे और लिटरेचर देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।